और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह जल्द ही सुनैना के साथ हो जाए। इसके बाद राजकुमारी जी और रुद्र की वीर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे रुद्र की याददाश्त तो वापस नहीं आती, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि वो उनके ही परिवार का बेटा है। और उसके बाद बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में सुनैना और वीर का विवाह हो जाता है और सुनैना एक लग्जरी गाड़ी में कुछ ही देर में विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और अपने ससुराल को देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा घर! इसका मतलब गंगा सही कह रही थी, मेरा ससुराल साधारण नहीं अरबपति ससुराल है। जैसे ही सुनैना अपने अरबपति ससुराल के दरवाजे की चौखट पर खड़ी होती है, उसे सोने की नक्काशी के दरवाजे दिखते हैं और कदमों के नीचे जयपुरी मलमल का कारपेट महसूस होता है और घर के अंदर हीरे मोती और अलग अलग रत्नों की चमक दिखाई देती है। क्या सच में मैं कोई सपना नहीं देख रही? क्या ये सच में मेरा ही ससुराल है? क्या अब मैं 150 कमरे वाले अरबपति ससुराल की बहू बन चुकी हूँ? लेकिन मैं उनके घर में कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी? क्या हो गया बेटा, आओ अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। नंदिनी, अपनी देवरानी का स्वागत करो। सुनैना की जेठानी नंदिनी सोने की जरी वाली कीमती साड़ी पहने हुए हैं और ऊपर से नीचे तक हीरे, पन्ना और नीलम के गहनों से लदी हुई हैं। वो चांदी का कलश नीचे रखती हैं और फिर बड़ा सा सोने का थाल लेकर उससे सुनैना की आरती उतारती हैं और उसे घर के अंदर बुलाती हैं। आओ सुनैना, तुम्हारे अरबपति ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। आप लोगों ने अपनी मर्जी से मेरे बेटी की शादी तो करा ली, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इसे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगी। बहू, तुम्हारी इज्जत से ज्यादा जरूरी मेरे वीर की जिंदगी है। सुनैना ही वो लड़की है जिसने मेरे वीर की जान बचाई, इसलिए अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। ये क्या हो रहा है घर में? आज हमारी छोटी बहू का गृह प्रवेश है और पद्मिनी, तुम आज भी नाराज हो रही हो? दादी जी, मैं सुनैना को उसके कमरे में छोड़कर आती।